गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम बात करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। कन्वेंशनल नॉन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पुट अप करता है एग्जामिनर, तो आपको ये तैयार करना चाहिए पॉइंट। तो हम बात करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। तो पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पृथ्वी पर इनके सीमित भंडार उपलब्ध हैं। इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि इनके निर्माण में अनेक वर्षों का समय लगता है। अतः इन्हें अनवीकरणीय स्रोत या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। धातव्य है कि कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट नाम दिया गया है। पृथ्वी के कुल ऊर्जा संसाधनों का लगभग 87% परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। पृथ्वी के परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित है। जैसे बात करते हैं तो पहला है कोयला। कोयला कैसा है? तो ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो सेकंड है पेट्रोलियम, थर्ड है प्राकृतिक गैस, फोर्थ है परमाणु ऊर्जा, फिफ्थ है सेल्स गैस और सिक्स्थ है कच्चे तेल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और आपसे कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, सेल गैस है, कच्चे तेल हैं, तो इत्यादि ये सब हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो परमाणु कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सौर गैस ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और प्राकृतिक संसाधन इत्यादि। ये सभी कैसे हैं? ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं ये। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं इनसे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो पहला दे रखा है कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, सौर गैस है, सौर ऊर्जा है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर है सही, तो इसका आंसर सौर ऊर्जा होगा। क्योंकि आपने देखा कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, ये सभी कैसे हैं? मतलब ये सभी ये प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन प्राप्त होने के बाद ये यदि हम इन्हें यूज़ करें तो ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी भी सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती। जैसे बात करें इसके बारे में कुछ, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर है, पवन है, ज्वारीय है, पनबिजली ऊर्जा इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के ये सब क्या हैं? उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संहारक है। यह हमें क्या है? सूर्य से प्राप्त होता है सब। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। तो बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फोर्थ होगा यूरेनियम। तो यूरेनियम कैसा स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन स्रोत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो पृथ्वी है, सूर्य है, समुद्र है, चंद्रमा है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा तुम्हारा सूर्य। तो सूर्य इसका क्या है? सही आंसर है। यदि बात करें तो पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का
स्रोत जो ऊर्जा है तो सूर्य है, वे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है इत्यादि। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ की। तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो पहला जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा है वायु ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, फोर्थ है सौर ऊर्जा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा प्रश्न काल के अनुसार, क्योंकि जो आयोग है, आयोग ने हमेशा यही माना है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जल विद्युत ऊर्जा को माना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आयोग ने सौर ऊर्जा को ही माना है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा है, लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, बताइए कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा कैसा नहीं है? बायो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, तो इनसे सभी से क्या बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कभी परमाणु ऊर्जा से बायोमास ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो बात किसकी करता है? तो धारणीय विकास की दृष्टिकोण से बात करता है विद्युत ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जल विद्युत ऊर्जा होगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देता है एग्जामिनर, और पूछता ही ऐसी है। तो कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, बायोमास है, मिट्टी का तेल है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो उसका सही आंसर बायोमास होगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा, आपको मैंने बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होता है, और सौर, पवन, ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास आदि कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि कैसे हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम है। अभी बताया था मैंने आपको कि जो पेट्रोलियम है कैसा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, मिट्टी का तेल वगैरह, ये सब कैसे अनवीकरणीय है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कैसे बताया मैंने आपको? तो सौर है, पवन है, सौर ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सब कैसे हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।